आज बिहार में लोकतंत्र का महापर्व है। नारा दिया गया है कि पहले मतदान फिर जलपान। और यहाँ पर इस वक्त हम केंद्रीय विद्यालय बेली रोड पे मौजूद हैं और यहाँ नारा है वोट करेगा सारा पटना। लेकिन हम कह रहे हैं, टीवी9 भारतवर्ष कह रहा है वोट करेगा सारा बिहार। 121 इस वक्त विधानसभा सीटों के लिए पहले चरण का मतदान। लेकिन सुबह सुबह लोकतंत्र का महापर्व इसे कहा जाता है। पर्व है, त्योहार है और इस त्योहार की सबसे खूबसूरत तस्वीर, पहली तस्वीर देख लीजिए। और इस महापर्व के हर पर्व, हर त्योहार का कोई ना कोई देवता होता है और यहाँ देखिए देवता हैं ईवीएम और यहाँ पर महिलाएं हैं, मतदान कर्मी हैं और यहाँ पर पूजा पाठ कि पूरे दिन ये जो अपना आशीर्वाद हमें बनाए रखें, ये फेल नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से मॉक पोल हो चुका है और उसके बाद से यहाँ देखिए महिलाएं जो मतदान कर्मी हैं वो पूजा कर रही हैं, अगरबत्तियाँ दिखा रही हैं। ये बेहद खूबसूरत तस्वीर, सुबह की पहली तस्वीर। और ये जो पूरी व्यवस्था है, पूरा इंतजाम है, वो सिर्फ आपके लिए है। टीवी9 भारतवर्ष पहले मतदाताओं से अपील करता है कि आप आइए, वोट दीजिए। इतनी खूबसूरत व्यवस्था है और इस मतदान के जो लोकतंत्र का महापर्व है, ये जो यज्ञ है, इसमें अपने वोट की आहुति दीजिए। ये बताइए, पूजा पाठ हो गया? हाँ जी, हो गया। पूजा पाठ हो रहा, क्या क्या कह रही हैं पूजा पाठ करके? कि सब कुछ अच्छे से हो जाए बिना किसी रुकावट के, मशीन अपना काम करे। यही देवता हैं, यही देवता है आज के महापर्व के यही देवता हैं। हाँ, यही देवता है। क्या कुछ मंत्र वंत्र भी पढ़ा? हाँ, पढ़ लिया। क्या मंत्र पढ़े? जरा एक बार पढ़ हनुमान चालीसा पढ़ लिया। हनुमान चालीसा जरा एक बार पढ़िए, हनुमान चालीसा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, क्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगे, कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र विराजय साजय। तो देखिए ये बहुत खूबसूरत तस्वीर है और इस तस्वीर के जरिए हम आम लोगों से, पटना के मतदान केंद्र पर मौजूद हैं, लिहाजा पटना के लोगों से, बिहार के लोगों से, बिहार के 121 जो विधानसभा क्षेत्र हैं उन सभी विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं से, लगभग 4.25 लाख मतदाता आज वोट करेंगे। उन सभी मतदाताओं से ये पहली अपील है कि देखिए ईवीएम देवता की पूजा हो चुकी है और इस देवता के पास आप भी आइए, पूजा करिए, यानी कि अपना वोट जरूर दीजिए। पहली बहुत चुनाव प्रचार हुआ है, बहुत तरह की बातें हुई हैं। जो भी पसंद है या जो नापसंद है उसके खिलाफ, जो पसंद है उसके लिए वोट करिए, लेकिन वोट जरूर करिए। तो हम टीवी9 भारतवर्ष सुबह सुबह यह जो नारा है वोट करेगा सारा पटना, मैं कह रहा हूं वोट करेगा सारे जो 4.5 करोड़, 4.25 करोड़ जो मतदाता आज जिनको मतदान करना है वो सभी आज मतदान करेंगे। बहुत खूबसूरत व्यवस्था है। इस महापर्व को और उत्सव के रूप में मनाने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं, तो गुब्बारे लगाए गए हैं, सजाया गया है, संवारा गया है, सिर्फ इसलिए ताकि आप मतदाता अपने घरों से बड़ी संख्या में बाहर निकलें और इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। कैमरामैन कुणाल के साथ रुपेश कुमार, टीवी9 भारतवर्ष, पटना। बिहार में लोकतंत्र के महापर्व का आज पहला चरण है और पहले चरण में आज पूरे बिहार में 121 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं या वोट डाले जाएंगे। ये देखिए पूरा इंतजाम किया गया है और इंतजाम ऐसा जैसे वाकई लोकतंत्र का महापर्व हो। अभी अभी बिहार ने लोक आस्था के महापर्व छठ में अपनी सहभागिता सुनिश्चित की, जो एक सामूहिक उपयोगिता होती है। और आज की उपयोगिता ये है, वो लोकतंत्र का महापर्व है, वो लोक आस्था का महापर्व है। लोक दोनों में शब्द लगा हुआ है और लोक में सबसे महत्वपूर्ण लोग ही हैं। आज के लोक का मतलब है मतदाता। वक्त से पहले ही देखिए ये जो पटना का जो बेली रोड पर जो केंद्रीय विद्यालय है वहाँ पर हम मौजूद हैं और इसी तरह से कई आदर्श बूथ बनाए गए हैं। उन बूथों पर सेल्फी लेने से लेकर के सुरक्षा और तमाम तरह के इंतजाम, बिहार का जो गौरव है, जो प्राइड है, उसको भी प्रदर्शित किया गया है यहाँ पर। और लोग कैसे इंतजार कर रहे हैं, चाहे वो बुजुर्ग हैं, महिलाएँ हैं, नौजवान हैं, सब यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं वक्त से पहले। वाकई कितनी उम्र है सर आपकी? मेरी उम्र 80 है। 80 वर्ष है। तो 80 वर्ष के ये जो नौजवान हैं, 80 वर्ष का नौजवान बिहार में, जयप्रकाश नारायण ने खुद को कहा था जब गांधी मैदान में वो आंदोलन कर रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि मैं 80 वर्ष का नौजवान हूं और इस 80 वर्ष के नौजवान को मैं इसलिए दिखला रहा हूं ताकि लोग भी उत्साहित हों। और वक्त से पहले जिस तरह से आप आ गए हैं सर, वक्त से पहले आप आ गए हैं। हाँ, हम सोचे कि पहले पहुँचे, सबसे पहला वोट देना। हाँ, मतलब जल्दी हो जाएगा। तो क्या अपील करेंगे लोगों से?
हम अपील करेंगे कि जो सही कैंडिडेट है उसको वोट दीजिए। सबसे पहले तो वोट देने घर से निकल। हाँ, वोट देने जरूर निकलिए। देखिए महिलाएं भी हैं, आप क्या कहेंगी लोगों से? लोगों से कहेंगे आप लोग सब खास करके महिलाओं से, क्योंकि महिलाओं को लेकर के चाहे वो योजनाएं हों या फिर चुनाव प्रचार में महिला पर बहुत फोकस रहा है। हम सारे महिलाएं प्रदेश की सभी आकर वोट दें, अपने अधिकार को छोड़े नहीं, ये अपील अधिकार है। को नहीं छोड़ना है। जलपान हुआ है, ये भी एक अधिकार है, ये हुआ है या नहीं हुआ है अभी? जी हुआ है, जलपान हुआ है। पहले जलपान फिर मतदान या पहले मतदान फिर जलपान? पहले जलपान फिर मतदान हुआ है। और नहीं, अच्छा, आप क्या कहेंगे, पहले मतदान या पहले मतदान ही करने आए पहले हैं मतदान करने एंड एवरी सिंगल वोट काउंट्स, तो इसीलिए एंड मैटर्स, तो इसलिए हर एक आदमी को करना ही चाहिए अगर वो चाहते हैं बिहार एक इंडिया के मैप में नंबर 1 पे आए। सो आई थिंक वी शुड यूज़ आवर राइट्स एंड वोट। बिल्कुल, सिर्फ नारा लगाने से, नारा तो बहुत लगा है कि बिहार को नंबर 1 बनाना है, लेकिन बिहार को अगर नंबर 1 बनाना है तो नंबर 1 जो उम्मीदवार है, यानी कि जो सबसे अच्छा उम्मीदवार है, जो आपको लगता है, जो आपको पसंद है, जो भी पसंद हो, जो पार्टी पसंद हो, जो उम्मीदवार पसंद हो, उसे वोट दीजिए। लेकिन वोट जरूर करिए। जिसे आप नापसंद करते हैं उसके खिलाफ करिए, जिसे पसंद करते हैं उसके लिए वोट करिए, लेकिन वोट करने जरूर निकलिए। बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, कुछ अपने बच्चों को लेकर भी यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि सबसे पहला कर्तव्य है और कर्तव्य के साथ अधिकार भी है कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें। वक्त से पहले यहाँ पर मतदाता इंतजार कर रहे हैं ताकि लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी सहभागिता निभा सकें। कैमरामैन कुणाल के साथ रूपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, पटना। पटना दीघा विधानसभा क्षेत्र से CPI-ML की प्रत्याशी दिव्या गौतम जी हमारे साथ हैं। दिव्या जी, वोट आपने कास्ट कर लिया? जी कास्ट कर लिया। और मैं पूरे बिहार वासियों से जहाँ पे भी आज चुनाव है उनको कहूँगी कि सबसे पहले सबसे ज़्यादा चोट करने के लिए वोट करना बहुत ज़रूरी है। महिलाओं का चोट इस बार बहुत महत्वपूर्ण है। क्या लग रहा है पूरे बिहार की अगर बात करें, सिर्फ दीघा विधानसभा क्षेत्र की नहीं, पूरे बिहार में महिलाओं का रुख आपको क्या लग रहा है? महिलाएं जो है वो उनसे जवाब मांगेगी कि आप जो घूस देने का काम कर रहे हैं, और वो घूस देने पर भी घूस देना पड़ रहा है कि 10,000 रुपये की जो बात किए हैं उसको लेने के लिए भी 1,500 रुपये वो घूस मांगे जा रहे हैं। पता कर लीजिएगा। तो ये घूस पर घूस वाली जो सरकार है, उसको जो यहाँ की जो बिहार की जो महिलाएं हैं जो ऋण में दबी हुई हैं, उनको जो चाहिए, उनको नई सरकार चाहिए, जो ऐसी सरकार चाहिए जो उनके लिए हर महीने जो है भत्ता उनको जो दिया जाए। 2,500 रुपये की बात हुई है महागठबंधन में कि 2,500 रुपये महिलाओं को मिलेगा। ऐसे नहीं कि जो इलेक्शन का अनाउंसमेंट होता है उससे 7 दिन पहले आप करते हैं, तो लोग आपकी बात समझते हैं कि आप क्या कर रहे हैं उनके साथ। तो महिलाएं उनसे जवाब मांगने के लिए है, महिलाएं एक बेहतर सरकार बनाने के लिए इस बार वोट करने वाली हैं। प्रधानमंत्री हों या फिर गृह मंत्री, कह रहे हैं कि इस बार ये विधायक चुनने या मुख्यमंत्री चुनने का इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन है कि बिहार में जंगल राज फिर से वापस आएगा या नहीं, इसका चुनाव करना। आपने तो अभी इसी समय कवरेज कर रहे होंगे, तो मुकामा में वो मंगल राज जिसको कहा जाता है, तो दीघा की जो जनता है, बिहार की जो जनता है, वो देख रही है कि पारस हॉस्पिटल में दिन दहाड़े गोली चलाया जाता है, बिजनेसमैन को, इतने बड़े बिजनेसमैन को दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है। तो इसका ये देख रहे हैं कि किस तरह का ये गुंडा राज चला रहे हैं, और ये डराने की कोशिश करते हैं जंगल राज आ जाएगा, फिर जाके ब्रिटिशर्स के समय में क्या हुआ था उसकी बात भी करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या हुआ था उसकी बात भी करेंगे, अलेक्जेंडर सिकंदर तक भी ये पहुंच सकते हैं। लेकिन ये अभी की बात नहीं करेंगे, क्योंकि लोग जो हैं, बिहार की जनता अभी की बात करेगी। और आपके जो भ्रष्टाचारी जो सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करने वाली, रोज़गार, यहाँ पे जो युवा है बेरोज़गार हैं, वो आपकी इस बात से नहीं सुनने वाले हैं। उनको रोज़गार चाहिए, वो हर घर रोज़गार चाहते हैं, या आपको रिजेक्ट कर रहे हैं। तो बौखलाने का ये परिणाम है। आप अस्वस्थ हैं कि आपकी सरकार बन रही है? बिल्कुल, हम अस्वस्थ हैं, बिहार की जनता अस्वस्थ है कि वो इस भ्रष्टाचारी सरकार को, ये जो पलायन वाली जो सरकार है, रोजगार विरोधी सरकार है, और जो स्टूडेंट्स की विरोधी सरकार है, BPS तैयारी, सरकारी नौकरी की तैयारी करने में डंडे बरसाने वाली जो सरकार है, उसको हटाने के मूड में है। महागठबंधन की सरकार बन रही है। 14 आपकी पार्टी के जो नेता हैं दीपांकर भट्टाचार्य, उन्होंने कहा है कि हम इस बार सरकार में रहेंगे, तो भाकपा माले इस बार सरकार में रहेगी, मानी कि पिछली बार सिर्फ बाहर से समर्थन दिया। जी ये बात तो आप दीपंकर जी से ही पूछ सकते हैं, जो सीनियर लीडर हैं, उनका क्या डिसीजंस होगा। वी आर विद आवर पार्टी, उनके डिसीजंस के साथ हम हैं। उनके डिसीजन के साथ हैं। TV9 भारतवर्ष ने जब बात की थी दीपांकर भट्टाचार्य से, उन्होंने कहा कि अगर इस बार हमारी सरकार बनती है महागठबंधन की, तो हम सरकार में शामिल होंगे। कैमरामैन कुणाल के साथ रूपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, पटना।